Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. In this video, we will discuss chapter number 3, Syntax book, and its exercise 3.2. अब क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 9 एंड ab इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमें पूछा जो जा रहा है, वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये दोनों दे दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो अब कैसे इसको हम करेंगे, इसको स्टूडेंट्स ज़रूर अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल भी नहीं है। अब a माइनस बी और a प्लस बी ये हमारे क्वेश्चन में आ रहे हैं, और तीसरा हमारा आ रहा है ए बी। हमेशा हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में कि हमें क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या बातें हमें बताई हुई हैं, और कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर ये सब बातें हों। हमें यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसके अंदर a माइनस बी आता हो, a प्लस बी आता हो और ए बी भी आता हो। ये हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है जिसके अंदर ये सब आते हों। हम इसके लिए यूज़ करते हैं फार्मूला के a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब ये फार्मूला कैसे आता है? ये फार्मूला जो हमारे बेसिक स्क्वायर फार्मूलाज हैं उन्हीं की ड्राइव फॉर्म है, मतलब उन्हीं से हम ये फार्मूलाज जो है, ये फार्मूला 4ab फार्मूला उसी से ही हमने ड्राइव करा है। कोई एक नया सा फार्मूला नहीं होता, उसी से फार्मूले से हम ये ड्राइव करते हैं। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे, बाद में फिर दोबारा से रिपीट कर दूँ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि a माइनस बी जिसके वैल्यू हमें फाइंड करना है वो इस फॉर्मूले में आता है, a प्लस बी जो हमें बताया हुआ है वो इस फॉर्मूले में मौजूद है, और a b जो हमें बताया हुआ है, दूसरी एक और बात जो गिवन है हमें, वो भी इस फॉर्मूले के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हमें फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही सिलेक्ट करना है जिसके अंदर जो पूछा जा रहा है और जो बताया हुआ है वो सब आने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? a माइनस बी तो हमें मालूम करना है, a प्लस बी हमें बता दिया गया है 9। लिहाजा सिंपल हम यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर क्या रख देंगे? 9। होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर माइनस साइन, a माइनस बी होल स्क्वायर रिमेन एज इट इज बिकॉज वी डोंट नो इट्स वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, एज इसको हम एज इट इज रख देंगे, इज इक्वल टू 4। अब 4 और ए बी के दरमियान साइन क्या है? मल्टीप्लाई की, सो विल राइट हियर इन ब्रैकेट। ठीक है, और ए बी हमें कितना दिया गया है? 20। लिहाजा हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 20। 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 81 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर रिमेन एज इट इज। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक। अच्छा, हमें अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम देख रहे हैं कि इसकी साइन यहाँ पर क्या है? माइनस। तो हम क्या करेंगे? इस a माइनस बी होल स्क्वायर की साइड चेंज कर देंगे। इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड पर, और राइट हैंड पर जो मौजूद है 80, इसको हम लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड पर। यानी जो हमारा गिवन है, यानी हमें 80 जो मालूम है नंबर है, नंबर को एक तरफ कर देंगे, और जो हमें मालूम करनी है जिसकी वैल्यू, उसको हम दूसरी तरफ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 80 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर की हमने जब साइड चेंज करी तब इसकी साइन क्या हो गई? प्लस। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। 1 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आ गया। हम क्या करेंगे? हमारे पास इधर से पास सिर्फ एक नंबर है, लिहाजा हम दोनों साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों साइड्स ही चेंज हुई हैं, राइट को लेफ्ट पर लेकर आ गए और लेफ्ट को राइट पर लेकर आ गए, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा, अब इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड जो करना है, हमसे जो पूछा जो गया है वो a माइनस बी पूछा गया है, जबकि हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर में आ रहा है। यानी हमें अब यहाँ से इस स्क्वायर को हटाना होगा। अब स्क्वायर को हम कैसे हटाएंगे? स्क्वायर को हटाने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लिया जाता है। हमेशा स्क्वायर को कौन कैंसिल करता है?
स्क्वायर को कैंसिल कौन करता है? स्क्वायर रूट। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर ले लिया स्क्वायर रूट। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड पर लिया है तो राइट हैंड पर भी लेंगे। फॉर्म से अंदर क्या साइन लगा देंगे? प्लस माइनस। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम फॉर्म से क्या साइन लगाते हैं? प्लस माइनस साइन। ओके, अच्छा जी। अब क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू, और प्लस माइनस साइन हमारी मौजूद है तो उसको हम लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 करने लगे हैं तो 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। अब a माइनस बी की ही वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें क्या बता दिया गया है कि अब a प्लस बी हमारा 5 है और a b माइनस 6 है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल सेम वही मेथड है। हमने ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसके अंदर a माइनस बी आता हो, a प्लस बी आता हो और a बी आता हो। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी हमको a माइनस बी और a प्लस बी ये क्वेश्चन में दिए जाएं, मतलब इनकी क्वेश्चन में बात की जाए, ठीक है, और ए बी साथ में लिखा हुआ हो, तो हमेशा हम यहाँ पर 4ab का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम रखेंगे वैल्यूज तो a प्लस बी दिया गया है इक्वल टू 5, सो वी विल राइट हियर 5 होल स्क्वायर माइनस साइन। a माइनस बी हमें नहीं मालूम, रहता है इसको हम लिख देंगे एज इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए बी हमारा है माइनस 6। क्लियर? 5 का स्क्वायर 25 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा माइनस 4 6 24। अब साइड चेंज करेंगे हम, जैसे आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, सेम वही वाली बात है। हमें a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं माइनस साइन के साथ मिला है, लिहाजा इसको ले जाएंगे राइट हैंड पर, और जो माइनस 24 है जब इसकी साइड हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, अब दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 49। क्लियर है? इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, लिख देंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हमने दोनों साइड्स आपस में इंटरचेंज कर दी, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, तो कोई यहाँ पर साइन में चेंज नहीं आया है। अभी हमें इस स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर हमने लिया है लेफ्ट हैंड पर, तो राइट हैंड पर भी लेना ज़रूरी है क्योंकि इक्वालिटी की साइन है, तो उसी वक्त कायम रहेगी जबकि हम दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन करें। इधर हमने स्क्वायर रूट लिया तो इधर भी लेना स्क्वायर रूट ज़रूरी है। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू 7। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई a प्लस माइनस 7। क्लियर है? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। हमने इन दोनों को फाइंड करना है। 1 और 2 में तो सिर्फ हम एक को मालूम कर देते हैं, अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है, जबकि हमें क्या बता दिया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। और फिर हमने अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये देखनी है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा। पहली बात तो फॉर्मूले की आती है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताई बात कि जब भी हमारे क्वेश्चन में क्या मौजूद हो, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, 4ab वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चाहे इसको पहले फाइंड कर लें या इसको फाइंड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले फाइंड किया जा सकता है, किसी को भी पहले हम मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छा, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कि a सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हमने अभी फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था, ठीक है, माइनस
ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहें कि यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर पहले लिख दें। अगर हमने ये पहले लिख दिया तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइन यहाँ पर माइनस है फार्मूले में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट्स जो हैं ये आगे पीछे नहीं होने हैं। इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अच्छा अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर a प्लस बी क्वेश्चन में बता दिया गया है, कितना बताया गया है 8 लिख देंगे इसकी जगह पर, माइनस साइन a माइनस बी दिया गया है 6 लिख देंगे हम इसकी जगह पर, इज इक्वल टू 4। ए बी हमें नहीं मालूम, सो ए बी रिमेन एज इट इज। 8 का स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 इज इक्वल टू 4ab। ओके, अब इन दोनों को हम कर देंगे माइनस, 64 और 36 इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो ab की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और ab के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, लिहाजा जब हम 4 की साइड चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। ओके, सो विल राइट हियर 28/4 इज इक्वल टू ab। अब इनकी हम कर देंगे कैंसिलेशन, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी कि ए बी हमारा इक्वल आ रहा है, लिख देंगे इसको हम 7 इज इक्वल टू ए बी, और फिर ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने ए बी को फाइंड कर लिया, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा अब हम इसके बाद हम फाइंड करते हैं किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस साइन, अब हमने यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने अब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ये बात याद रखनी है। चल इसको आने में सा थोड़ा सा, इज इक्वल टू ये होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, अच्छा अब इस फॉर्मूले को हम कैसे याद कर सकते हैं, जब भी हमारे ना माइनस साइन होगी, जब ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस साइन होगी तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म आएगी 4ab। सही है, माइनस करने पर हमारी चीज़ छोटी हो जाती है ना, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ab, या प्लस करने पर हमारी चीज़ क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो जब हम प्लस करेंगे हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी, 2 टर्म्स आएंगी और मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी हमारी ड्राइव्ड फॉर्म है, जो हमारे बेसिक स्क्वायर फार्मूलास हैं उनकी ये ड्राइव्ड फॉर्म है, उसी में से ये फार्मूले हमारे बने हैं। अच्छा अब हम वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, लिख देंगे हम 8 होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी हमें दिया गया है 8, तो लिख देंगे इसको हम 8 होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी इज द 6 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, लिहाजा इसको हम एज इट इज रखेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 36 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर हमारे पास आता है 64 प्लस 36 100, ये आएगा 100, तो लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू हमें फाइंड जो करनी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला नंबर जब साइड चेंज होगी तो हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे 100/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अब कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा हम ब्रैकेट अब नहीं लगाएंगे। कैंसलेशन कर देंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 50 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लिख देंगे फाइनली, क्योंकि हमेशा हम लेफ्ट हैंड पर लिखते हैं रिक्वायर्ड को, इज इक्वल टू 50। इस तरह से हमने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली कि इक्वल टू 50।
ठीक है, बस इन क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूलाज का याद होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम यही मेथड है, इसी मेथड से ही बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। पूरा उसमें यही हमारा पूछा जा रही हैं चीज़ें, और यही हमारे इसी तरह से a+b और a-b जो हमें गिवन है, लिहाजा ये स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। अब हमसे बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9। हमें अब 3 टर्म्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में, और इधर में दी गई हैं 3 टर्म्स प्लस साइन के साथ इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 13। अब हमें वैल्यूज़ की फाइंड करनी है और दिए हुए हमें ये हैं, ये हमारे गिवन है। लिहाजा क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो बात हमें गिवन होती है हमेशा स्टार्ट उससे लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, जो हमें बात क्वेश्चन में बताई हुई है उससे हम यूज़ करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, इसे हम लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमने मालूम जो करना है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। इन पर हम देख रहे हैं पावर जो लगी हुई है वो स्क्वायर पावर लगी हुई है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर, लिखेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ का हम ले लेंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे इसको हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमने स्क्वायर लिया तो इधर भी हमें स्क्वायर लेना ज़रूरी है, लिखेंगे हम 9 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब ये लिखे हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब 3 टर्म्स होल स्क्वायर, अब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ना है जो कि क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर से शो कर रही हूँ फॉर्मूले को ताकि ये परमानेंट हो कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 टर्म्स होल स्क्वायर। जब ये 3 टर्म्स होल स्क्वायर जब लेंगे तो इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमें याद करना होगा ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो लिख देंगे हम यहाँ पर देयरफॉर लेफ्ट हैंड पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, और हमारा 9 होल स्क्वायर जो कि इक्वल किसके होता है 81, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें नहीं मालूम, लिहाजा ये तो एज इट इज रहेगा, इनको हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है कि इट इज इक्वल टू 13, सो वी विल राइट इन इट्स प्लेस 13, ठीक है ना। 2 इस प्लेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दी, इसकी वैल्यू इस पूरे की जगह पर, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर हमने क्या रख दिया 13, तो ये पूरा 13 के इक्वल है, इज इक्वल टू 81। तो अब ये हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 13 2 26 इज इक्वल टू 81। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम 26 की हम साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 81, यहाँ पर प्लस है वहाँ जाकर माइनस लिख देंगे हम -26, दोनों को हम कर देंगे अब माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 81 में से माइनस कर देंगे हम 26, इट इज़ इक्वल टू 55। इट मीन्स फाइनली हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, ठीक है। दिस इज द आंसर। सही, इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ अहम क्या चीज़ है, जो एक बात याद रखने की है वो क्या है, फॉर्मूला।
अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फिर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। 6th क्वेश्चन में पूरा एग्जैक्टली 5 जो 5th क्वेश्चन हमने अभी लर्न किया है बिल्कुल वैसे ही है। वही हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज हमें दी गई हैं ए प्लस सी की हमें फ्रैक्शन में दी गई है 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें थोड़ा ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना बाकी इसका मेथड वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा है। तो अब यहाँ पर मैंने बात बताई थी कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उससे हम अपना फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, उससे हम स्टार्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3। अब बात यह आती है कि इसको क्यों लिया, ये भी तो हमें गिवन है, इसको क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें जिसको फाइंड करना है उसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरह से हमें 3 टर्म्स दी गई हैं। तो हमारे 3 टर्म्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उस वाले को हम लेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमारा ये ए बी और बी सी ए सी इस तरह से दिया गया है, हमारा क्वेश्चन इससे मैच नहीं हो रहा, इससे हो रहा है, ठीक है ना। जो हमारा रिक्वायर्ड है वो हमारा इससे हो रहा है, लिहाजा हमने इसको फर्स्ट स्टेप बनाया है। अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर देख रहे हैं पावर जो लगी हुई है इसके ऊपर वो स्क्वायर है, लिहाजा हम लिखेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमें इनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो लिख देंगे हम इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर, दोनों साइड्स का हम लेंगे स्क्वायर। अब इस पर तो हमारा फार्मूला मैंने आपको बताया जैसे 3 टर्म्स होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फॉर्मूला इज दिस, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने 1/3 होल स्क्वायर, यानी इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, सो स्क्वायर ऑफ 1/3 इज 1/9, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तो वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस साइन 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है कि इक्वल किसके हैं, -2/9 के। सो विल राइट इन इट्स प्लेस -2/9, ओके, इज इक्वल टू 1/9 जो हमें दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस -2 2 4, 4/9 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अच्छा, हमें अब फाइंड जो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम आइसोलेट कर देंगे यानी अलग कर देंगे, साथ में जो भी कुछ लिखा हुआ है इसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/9 अपनी जगह पर रहेगा। 4/9 इसकी हमने साइड चेंज कर रहे हैं, लिहाजा इसकी साइन हो जाएगी प्लस 4/9, 4/9 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब ये फ्रैक्शंस के दरमियान साइन प्लस की हो या फिर माइनस की हो, हमें मालूम है इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज द एलसीएम। अब दोनों के सेम सेम है डिनोमिनेटर, हमारा वही हमारा एलसीएम बन गया, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाते हैं किस वक्त, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम सेम हो, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5, यानी 5/9, ठीक है। यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई, लिख देते हैं हम यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हमारा फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया
5/9। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने क्या करा, जो फ्रैक्शन हमें दिए गया है क्वेश्चन, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन में ये सेवेंथ है, इस सिक्स नहीं, सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब सेवेंथ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। हमें अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29। अब ये हमको बता दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस में ये हमें फाइंड करना होता था, ये हमें बता दिया गया है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू फाइंड करें, और जो हमें दिया हुआ है उसकी पावर क्या है। हमेशा हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में पावर क्या दी गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो इससे हमने फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम यहाँ पर थ्री टर्म्स होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थ्री टर्म्स क्योंकि हमारे इधर थ्री टर्म्स हैं, इसलिए हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा। सबकी पावर स्क्वायर स्क्वायर है, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। ओके, अब हमें मालूम है ये इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमें जो वैल्यूज मालूम है क्वेश्चन में बता दी गई हैं रख देंगे। ये हमें नहीं मालूम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लिहाजा स्क्वायर से जस्ट लिख दिया जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन थ्री टर्म्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे, जो हमें बता दिया गया है यहाँ पर 29, इसको बताएंगे 29 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और ये भी इक्वल टू किसके हैं, 10 के, लिहाजा लिख देंगे हम इसको 2 मल्टीप्लाई 10। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 2 10 20, यानी ये क्या हो जाएगा 49। ओके। अच्छा, हमें अब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने a प्लस बी प्लस सी की फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम यहाँ पर इस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ले लेंगे स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है ना, तो स्क्वायर को हम कैसे ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट लेकर। अब इधर हमने लिया स्क्वायर रूट, तो ज़रूरी है कि राइट हैंड पर भी लिया जाए, ऐसा लिखेंगे हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं कौन से साइन आ जाती है, प्लस माइनस की। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का भी पूरा सेम एग्जैक्टली पूरा यही मेथड है, वो आप स्टूडेंट्स खुद ही सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, कमेंट में। जो मैं बता देती हूँ, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 दोनों एक जैसे हैं, मेथड पूरा सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ में फ़र्क है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है क्वेश्चन। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, जो मालूम हमने करना है, वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को करना है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, लिहाजा इससे स्टार्ट लेंगे। जब हमें a प्लस बी प्लस सी दिया गया हो तो इसी से स्टार्ट लेते हैं, इज इक्वल टू 10। अब दूसरा जो हमें दी गई है वैल्यू दी गई है, उसमें हम देख रहे हैं कि पावर क्या है, स्क्वायर पावर है। इस स्क्वायर पावर से हम फौरन समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने ले लेना है इसका स्क्वायर। देखेंगे हम टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में जो पावर होती है वो हमें बताती है कि हमने यहाँ पर क्या लेना है, क्या करना है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर
लेफ्ट का स्क्वायर लिया, राइट का भी हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, हमें मालूम है 3 टर्म्स होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमने अब लेफ्ट हैंड पर लिख देना है देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, 10 का हम स्क्वायर ले लेंगे जो कि क्या हो जाएगा 100। अब इसके बाद वैल्यूज हम रख देते हैं, जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पर बता दी गई हैं वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मालूम है कितना है, इन 3 टर्म्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे 20। ये तो हो गया 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें नहीं दिया गया, ये तो हमें क्या करना है फाइंड करना है, लिहाजा इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा प्लस ए सी इज इक्वल टू 100। ओके, अच्छा अब जो मेन मिस्टेक करते हैं, मतलब कि कॉमन मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट्स की, जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पर 20 और 2 को प्लस कर देते हैं। डोंट डू दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मार्क्स क्या कहता है कि पहले हमने क्या करना होता है, पहले हम किस साथ, क्या हम यहाँ पर इनको हम प्लस कर सकते हैं, सही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आपस में प्लस हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किसी दूसरे नंबर में प्लस हरगिज नहीं हो सकता, रिमेंबर इट। हमने क्या करना होगा, यहाँ पर इस 20 की हम करेंगे साइड चेंज, 20 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखा हुआ है ये ऐसे ही रहेगा, रिमेन एज इट इज इक्वल टू 100 अपनी जगह पर ही रहेगा। 20 क्योंकि अपनी साइड चेंज कर रहा है, सो इट विल बिकम माइनस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में, -20 लिख देंगे हम इसको। अब 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 80। 2 और इस पूरे के दरमियान ब्रैकेट के दरमियान क्या साइन है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा जब हम 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, सो वी विल राइट हियर 80/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80/2, कैंसिलेशन कर देंगे हम इसकी, तो 2 1s are 2 और 2 40s are 80, यानी कि हमारे पास क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 40। ओके, सो दिस इज द आंसर, लिख देंगे हम इसको आंसर। ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो अहम बात है, अहम बात जो है ना वो ये वाली बात है, इसका बहुत ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको प्लस नहीं करना। मैं स्पेशली इस बात को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसको आपस में प्लस नहीं करना है बल्कि 20 की साइड चेंज करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि पावर हमारी क्या आ गई है, क्यूबिक में आ गई है। कहा जा रहा है व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने वैसे आपको पहले बताई बात कि जो गिवन में हमें दिया हुआ होता है उससे हम स्टार्ट लेते हैं। हमें यहाँ पर गिवन में a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, लिहाजा हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा, लिखेंगे हम कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमने क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर पावर, हमारा क्वेश्चन में पावर क्या है, क्यूबिक है। इस क्यूबिक पावर की वजह से हमने फौरन से अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम क्या लेंगे अब, क्यूब। जैसे हम पहले स्क्वायर लिया था, अब हम क्या ले लेंगे, क्यूब। लिखेंगे हम टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जो क्वेश्चन में पावर होती है वो हमें बताती है कि हमने यहाँ पर क्या लेना है। लिखेंगे हम a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 4 होल क्यूब। ठीक है, दोनों साइड्स का हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अच्छा, अब 2 टर्म्स क्यूबिक फार्मूला अब वो लगाएंगे हम यहाँ पर, जो कि क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टू टर्म्स क्यूबिक का। इस एक्सरसाइज में सारे हमारे फॉर्मूलाज के ही एक्सरसाइज है, तो हमें ये फॉर्मूलाज याद होना ज़रूरी है। अब क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे हम इसको ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 4। 4 का हम ले लेंगे क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ओके, अच्छा अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये तो हमें फाइंड करना है, लिहाजा इट रिमेन एज इट इज प्लस 3ab की हमें वैल्यू मालूम है, हमें क्वेश्चन में दे दी गई है कि ab किसके इक्वल है, ab इज इक्वल टू 3। लिहाजा हमने क्या करना है, यहाँ पर ab की जगह पर हम लिख देंगे 3, क्योंकि 3 और ab के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, लिहाजा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन ब्रैकेट हमने लगाया, वैल्यू रख देंगे इसमें 3। और अब इसके बाद a प्लस बी, a प्लस बी ये भी हमें क्वेश्चन में बताई हुई है बात, क्या कह दिया गया है कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी की जगह पर 4 इज इक्वल टू 64। ओके, अब क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तीनों ब्रैकेट्स तीनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल हो गया, हम दोनों अब क्या करेंगे, हम 64 अपनी जगह पे ही रहेगा, 36 की हम साइड चेंज कर देंगे, यहाँ पर इसकी साइन प्लस है, वहाँ जाकर क्या साइन हो जाएगी माइनस, और दोनों को अब हम कर देंगे माइनस। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, लिखेंगे हम 64 माइनस 36 इक्वल टू 28। ठीक, तो फिर आ गया ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से हमने क्या करा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमें अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। हमें अब ये दोनों दे दिए गए हैं और फिर हमें ए बी को फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम, अब यहाँ पर हम जो लेंगे फर्स्ट स्टेप जो हमारा स्टार्टिंग का होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, इससे स्टार्ट लेंगे। हमें पता है कि हम गिवन से ही अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें जो दिया हुआ है मजीद दूसरा जो हमें दी हुई वैल्यू उसकी पावर क्या है, वो क्यूबिक में है, वो क्यूबिक में है। तो इससे हमें फॉर्म से समझ जाना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ले लेंगे क्यूब, तो लिखेंगे हम टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में बताएगा कि हमने यहाँ पर स्क्वायर लेना होता है कि हमें क्यूब लेना होता है। जो पावर होती है हमारे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, हम वो लेंगे। तो ये हम ले लेंगे a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 5 होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब टू टर्म्स होल क्यूब, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है a, अब माइनस साइन है ब्रैकेट में, एज हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये हमारा माइनस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ओके, अच्छा जी, अब हमने जो वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर रख देते हैं। हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब इसकी वैल्यू दे दी गई है, कह दिया गया है कि इट इज इक्वल टू 5, लिहाजा हमने अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर क्या रखना है, इन टू टर्म्स की जगह पर हम रखेंगे 5 माइनस साइन 3। अब ए बी ये तो हमें फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम, लिहाजा ए बी रिमेन एज इट इज। ए माइनस बी बता दिया गया है कितना है 5, लिहाजा हम लिख देंगे इसकी जगह पर 5 इज इक्वल टू 125। ओके, अच्छा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स,
ये मिस्टेक ना करें कि इन दोनों को माइनस करने बैठ जाएं। दोनों को माइनस हरगिज नहीं करना है, ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि 3 यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी से 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये किसी दूसरे नंबर से माइनस नहीं हो सकता। बल्कि हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ है, 5 की हम साइड चेंज कर देंगे, लिखेंगे हम इसको -3, अच्छा इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15 -15ab इज इक्वल टू 125 अपनी जगह पर, 5 की हमने साइड चेंज कर दी तो ये क्या हो गया -5। ओके, अच्छा अब हम क्या बताएंगे, -15ab इज इक्वल टू 125 में से 5 को माइनस कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 120। ओके, अच्छा अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि -15 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा जब हम -15 की साइड चेंज करेंगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 120/15। अब हम कर देंगे इसकी कैंसिलेशन, कैंसिलेशन करेंगे हम, 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 20, फिर अगेन मज़ीद हम करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, और माइनस साइन आ जाएगी न्यूमरेटर में, तो इसको लिख देंगे हम फाइनली कि ए बी इज इक्वल टू -8। क्लियर, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वल टू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और इसी तरह से ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का भी है। दोनों के मेथड सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल। इक्वल मतलब क्या, कि दोनों के मेथड सेम है। तो बस स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में आप पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक, व्हेन a माइनस b इज इक्वल टू 5 एंड ab इज इक्वल टू 7। अब ये वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 10 करा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये, सिर्फ फ़र्क क्या है, सिर्फ साइन का चेंज है, सिर्फ साइन का चेंज है, बाकी हमारा जो मेथड है पूरा एग्जैक्टली वही है। क्या करेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो है हम देख रहे हैं कि पावर जो आई है वो क्या पावर आई है, क्यूबिक आई है, लिहाजा हम यहाँ पर ले लेंगे क्यूब। तो लिखेंगे हम टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक, हर क्वेश्चन में हम यही देख रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन में पावर दी गई है वो ही हम हमेशा लेते हैं। तो लिख देंगे हम इसको a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 5 होल क्यूब। 5 का भी हम क्यूब ले लेंगे। अब 2 टर्म्स होल क्यूबिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। ओके, अब लेफ्ट हैंड पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू 125। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ओके, अच्छा अब हमें यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इसको हम एज इट इज लिख देंगे। 3ab हमें बता दिया गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ab इज इक्वल टू 7, सो विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ ab 7। ठीक है, a माइनस बी कितना दिया गया है 5, लिहाजा हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और फिर 15 7 ज़ा करेंगे हम, 15 7 ज़ा इक्वल टू 105। ओके, इज इक्वल टू 125। अब हमने फाइंड जो करनी है वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इसको हम आइसोलेट कर देंगे, यानी इसे हम अलग कर देंगे बाकी तमाम टर्म्स से। बाकी तमाम टर्म्स की हम साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर 105 की साइन माइनस की साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस, लिखेंगे हम प्लस 105। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब
इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 213। ओके सही है। 5 5 10, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो इस आंसर हमने क्या करा, हमने a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली कि इट इज इक्वल टू 213। ओके दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब व्हेन 5x + y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें अब x और y टर्म में क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर ए बी फॉर्म में दिया हुआ होता था, अब यहाँ पर x और y की टर्म में। डोंट वरी, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ताकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं 10 ईयर्स में, आप देख सकते हैं। तो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, पहले हमने लर्न किया कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, उससे हम स्टार्ट लेंगे हमेशा। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा सॉल्यूशन का, हमारा वो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उससे होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5x + y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्योंकि पावर जो है वो क्यूबिक है, इस क्यूबिक पावर की वजह से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर क्या ले लेना है, क्यूब लेना है। लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ कि टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। मेथड वही है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। ऑन बोथ साइड्स 5x + y होल क्यूब इज इक्वल टू 13 होल क्यूब। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, टू टर्म्स क्यूब होल क्यूब, टू टर्म्स का हमने होल क्यूब लेना है। तो इसका हमें पता है फॉर्मूला होता है a + b, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है, लिहाजा हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे कि इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab मल्टीप्लाई a + b। ओके, अब इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, अप्लाई करेंगे हम लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट हैंड पर अप्लाई होगा तो उसको जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अब जब हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूले को और यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर जो हमने लिखा हुआ है 5x + y, तो हम देख रहे हैं कि a यानी फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या लिखा हुआ है 5x और b यानी सेकंड टर्म की जगह पर लिखा हुआ है y। लिहाजा फॉर्मूले में जहाँ कहीं भी a आ रहा है वहाँ पर हमने क्या लिखना है 5x 5x 5x, और जहाँ पर भी b आ रहा है वहाँ पर हम लिखेंगे y y y। तो ये हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 5x + y। ठीक है, तो हमने क्या करा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, इज इक्वल टू। अब 13 का हम क्या ले लेंगे, 13 का हम ले लेंगे क्यूब। 13 का क्यूब लेंगे तो मैं 13 का क्यूब कैसे लेंगे, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स। 13 ज़ा तो हमें मालूम है कितना होता है 169, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, तो ये आता है 2197। ठीक है, अच्छा जी। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब सॉल्व कर लेंगे इसको आगे हम। 5x होल क्यूब यानी क्या हो जाएगा, 5x को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होता है 125x क्यूब, प्लस y का हम क्यूब ले लेंगे, y क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 5 ज़ा 15, 15xy, 15xy, और ये हमने मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास 15xy, और ये 5x + y, 5x + y हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में किसके इक्वल होता है, 13 के इक्वल होता है। लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर 13 इज इक्वल टू 2197। अब क्या करना है हमने, 125x क्यूब प्लस y क्यूब एज इट इज रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो ये इक्वल होता है 195 प्लस 195
अच्छा एक्स वाई की जगह पर हम लिख देंगे एक्स वाई की वैल्यू जो कि क्या है 10, यहाँ पर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2197 और फिर ये हो जाएगा मज़ीद आगे 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1950 इज इक्वल टू 2197। अब हमारा ये 125 एक्स क्यूब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वो ऑटोमेटिकली आ गया। सही है, ये हमारा पूरा जो पूछा गई है बात वही हमारी यहाँ पर आ गई है। इज इक्वल टू अब इसकी क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे। 2197 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी माइनस में हो जाएगा तो 1950 इसको हम कर देंगे इसमें से माइनस 2197 में से हम करेंगे माइनस 1950 को। ठीक है, तो ये इक्वल होता है 247, यानी फाइनली हमें क्या मिल गया, वैल्यू आ गई हमारे पास 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 247। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गई अच्छी तरह से बात। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आप कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। ठीक है, वैन 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11, हमें ये बता दिया गया है कि इक्वल टू 11 है एंड ए बी इज इक्वल टू 8। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम वैसे ही लेकर चलना है। बस अगर ये बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है इसी से ही हम अपना स्टार्ट लेते हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। लिखेंगे हम यहाँ पर 6a माइनस 7b, फर्स्ट स्टेप हमारा यही गिवन में से ही आता है, फर्स्ट स्टेप। ओके, 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि क्या इसका स्क्वायर लिया जाएगा या क्यूब लिया जाएगा, तो ये बताएगा हमें क्वेश्चन की पावर। जिस पावर में हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हम यहाँ पर लेंगे, लिहाजा यानी हम क्या लेंगे, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स या क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6a माइनस 7b होल क्यूब इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड का लिया तो राइट हैंड का भी लेंगे। ओके, अच्छा जी, अब हमें पता है कि 2 टर्म्स होल क्यूब फार्मूला वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि क्या होता है माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर, लिहाजा यहाँ पर ब्रैकेट का हम यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b। ठीक है, लिहाजा अब क्या होगा कि ये फार्मूला लेफ्ट हैंड पर अप्लाई हो जाएगा और हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है 6a और सेकंड टर्म क्या है 7b। लिहाजा जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर हम 6a रखेंगे, जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर हम 7b रखेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा इसको, देयरफॉर 6a होल क्यूब माइनस 7b होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 6a मल्टीप्लाई 7b मल्टीप्लाई 6a माइनस 7b। हमने यहाँ पर पूरा लेफ्ट हैंड पर फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया। अब इज इक्वल टू, अब लिखा हुआ यहाँ पर 11 होल क्यूब, यानी 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से, हमारे पास आता है 1331। So we will write here 1331। ओके, अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब 6 का हम क्यूब ले लेंगे। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 36, 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो आता है 216। ठीक है, तो 216 a क्यूब माइनस 7 7 49, 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से तो ये हो जाएगा 343। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ही हमारा आ गया है, यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स वही आई हैं, माइनस साइन। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 6 18, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से
तो ये हो जाएगा 126 ए बी। 6 से माइनस 7 भी बता दिया गया है किसके इक्वल है 11 के, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इस जगह पर 11 इज इक्वल टू 1331 रिमेन एज इट इज। अब क्या करना है कि जो ये तो हमारे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं जो हमें क्वेश्चन में बात पूछी गई है ये तो वही आई हैं, लिहाजा ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब इन पर हम काम करेंगे, 126 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से, क्योंकि इनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है इस वजह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आएगा 1386। ओके, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी हमें बता दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल है 8 के, लिहाजा ए बी की जगह पर हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 1331 और फिर अब ये हो जाएगा कि 343 बी क्यूब, ये तो ऐसे ही लिखने हैं। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 8 तो ये आएगा 11,088। ओके, माइनस 11,088, ठीक है, इज इक्वल टू 1331। अब हमें यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा हम इसको कर देंगे आइसोलेट, यानी अलग कर देंगे, इसके साथ बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ है उन सब की साइड चेंज हो जाएगी। तो फिर हम इसको कैसे बताएंगे कि 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू 1331, अपनी जगह पर रहेगा, इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो जाएगा प्लस 11,088। अब इसमें हम कर देंगे प्लस 1331, इसको हमने प्लस कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, फाइनल आंसर आ गया कि 216 ए क्यूब हमसे पूछा गया है, हमसे यही सी की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि हमारे पास आ गई 12,419। ओके, सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने क्या करा, इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना उमन एग्जाम में आते हैं, तो स्टूडेंट्स ने ये ज़रूर करने हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया जा रहा है, हमें यहाँ से फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें क्या दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 7। ठीक है, हमें यहाँ पर अब गिवन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन की वैल्यू है, ठीक है, हमें सिर्फ एक हमें यहाँ पर दिया गया है, लिहाजा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी, सिंपल हम इसी को यूज़ कर लेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि हमारे इसमें जिसको फाइंड करना है जो हमारे क्वेश्चन में है उसकी पावर क्यूबिक है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अब ये x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 7 होल क्यूब। अब टू टर्म्स होल क्यूब, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूले का रेफरेंस ज़रूर देना है, जब जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको मेंशन करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो a हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 1/x, लिहाजा जहाँ पर भी a आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे x, लिख देंगे हम x होल क्यूब प्लस, और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/x, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x, तो ये हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू, अब 7 का हम ले लेंगे क्यूब जो कि क्या होता है 343, ठीक है। अब क्या होगा, x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 1/x का होल क्यूब लेंगे तो ये इक्वल होता है 1/x क्यूब के, प्लस साइन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये x लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 1/x, दोनों के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, ये न्यूमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में है,
तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा, 3 लिखेंगे हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, अब x प्लस 1/x लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि हमें मालूम है किसके इक्वल है, 7 के। सो वी विल राइट इन इट्स प्लेस 7 इज इक्वल टू 343। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमें क्वेश्चन में बात पूछी गई है वो आ रही है कि x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल होता है, 3 7 21, ठीक, प्लस 21 इज इक्वल टू 343। तो फिर अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 343। साइड चेंज करेंगे 21 की, माइनस हो जाएगा। इट मीन्स फाइनल स्टेप इज 1/x³ इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे हम। अब 343 में से 343 में से हमने माइनस कर दिया 21 को, इट इज इक्वल टू 322। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने क्या करा, जो इस तरह से हमें फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, मेथड देखें एक ही है, चाहे वो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो हमें एक्सप्रेशन या फिर हमें सिंपल दिया हुआ हो, मेथड हमारा सेम ही है। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। दिस इज द आंसर। 17th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। अब माइनस साइन है, सिर्फ इतना चेंज है कि अब माइनस साइन है, इससे पहले 16 में यहाँ पर प्लस साइन थी। वैन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11, पूरा सेम हम वैसे ही लेकर चलेंगे जो हमें यहाँ पर गिवन है, उसको हम फर्स्ट स्टेप के तौर पर लेंगे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन में क्योंकि क्यूबिक है पावर, लिहाजा हम इसका ले लेंगे क्यूब, कि टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 11 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 टर्म्स होल क्यूब फार्मूला। अब ब्रैकेट में क्योंकि माइनस साइन है लिहाजा माइनस का फॉर्मूला लगेगा, तो इट इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b। हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a हमारा x है और b हमारा 1/x है, लिहाजा हम लेफ्ट हैंड पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे हम x होल क्यूब माइनस 1/x होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11 का हम क्यूब लेंगे जो कि आएगा 1331। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, x³ माइनस 1/x³ जो हमें फाइंड करना है वही हमारा एग्जैक्टली आ गया, माइनस साइन। अब यहाँ पर ये x और 1/x साइन मल्टीप्लाई की है, ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, अब x माइनस 1/x हमें पता है 11 के इक्वल है, ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर 11 इज इक्वल टू 1331। अब ये x³ माइनस 1/x³ 11 3 33 इज इक्वल टू 1331। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, x³ माइनस 1/x³ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से 33 की साइड चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 33। तो जब प्लस करा जाएगा इसके अंदर 1331 प्लस 33, तो ये होता है 1000, रख देंगे हम इसकी जगह पर वैल्यू कि x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, प्लस करने पर आ गया 1364। ठीक, सो दिस इज द आंसर। हमने क्या करा, इस तरह से फ्रैक्शन में भी अगर हमें दिया जाए एक्सप्रेशन तो हम उसको फॉर्मूले के ज़रिए किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू,
हमने ये सीखा। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूर कमेंट में पूछिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।